श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं कि 19 फरवरी 2024 को है विशेष सोमवार या कह लो बड़ा सोमवार। क्योंकि दोस्तों फरवरी का जो महीना है ना इस बार बहुत ही ज्यादा खास है। आप सभी लोग जानते हो हर बार फरवरी का महीना 28 दिनों का होता है, पर इस बार का जो फरवरी का महीना है भाई वो है 29 दिनों का। तो भाई इसी 29 दिनों के इस फरवरी के महीने में या इस माघ महीने में पड़ने वाला ये सोमवार भी बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई 19 फरवरी के दिन पड़ने वाला सोमवार बहुत ही बड़ा विशेष है। दोस्तों इस दिन आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 5 दीपक वाला ही एक ऐसा उपाय है जो कि सोमवार के दिन किया जाता है। और इस दीपक वाले उपाय से दोस्तों भगवान शिव जी बहुत जल्दी और बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी भी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, जिस मनोकामना के लिए आपने सब कुछ करके देख लिया, पर जब भी वह आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, क्या आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख और परेशानी से हो रही है, रोग और बीमारी ने आपके घर के किसी सदस्य को घेर कर रखा हुआ है, या घर में है अपने आप ही लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी भी प्रकार की दुख या परेशानी अगर आपके जीवन में चल रही है, तो आपको इस माघ महीने में पड़ने वाले इस सोमवार को 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इस दीपक वाले उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी दुख और परेशानी होगी, वो कुछ ही समय के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर जो है सुलझ जाएगी और आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इस सोमवार के दिन किए जाने वाले 5 दीपक वाले उपाय को अच्छे से समझते हैं, और आप लोग इस उपाय को भी इस दिन जरूर करिएगा। तो दोस्तों सीधी सी बात, 5 दीपक वाला उपाय है तो ये 5 दीपक वाले उपाय को करने में हमें थोड़ी बातें भी समझनी होगी, जैसे कि ये 5 दीपक हमें कैसे बनाने हैं, 5 दीपक वाला उपाय किसको करना है, किस समय करना है, जो दीपक है वो मिट्टी के होंगे, आटे के होंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें उपाय में समझने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग इस उपाय को अच्छे से समझे और जरूर करें, ताकि आप लोगों की जो भी मनोकामना हो वो जरूर पूर्ण हो। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम आपको ये बताते हैं कि ये वाला उपाय किसको करना है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, घर की जो माताएं बहनें होती हैं वहीं इस उपाय को विशेष रूप से करें। घर की जो माताएं बहनें होती हैं वो कौन होती हैं? घर की लक्ष्मी होती हैं। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो भाई घर के जो बड़े सदस्य हो भाई वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर माताएं बहनें उपस्थित ना हो, ठीक है, तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि इस उपाय को आपको किस समय करना है। तो देखिए, दीपक वाला जो भी उपाय होते हैं या दीपक वाले जितने भी उपाय होते हैं वो हमेशा शाम के समय प्रदोष काल में रात्रि के समय किए जाते हैं ना। तो ये वाला जो 5 दीपक वाला उपाय है ये भी आपको पसंद सोमवार के दिन मतलब 12 फरवरी के दिन शाम के समय प्रदोष काल में ही करना है। प्रदोष काल कब से कब तक होता है ये भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम की 6 बजे से लेकर 7 बजे तक होता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। पर किसी कारणवश अगर आप लोग लेट हो जाते हो तो भाई आप इस उपाय को 7 के बाद 7:30 या 8 बजे तक भी कर सकते हो। मतलब 8 बजे तक भी कर सकते हो, 8 बजे के बाद मत करना, वो फिर ज्यादा देर हो जाती है ना। तो भाई आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि शाम के समय प्रदोष काल में आप लोगों को ये वाला उपाय करना है, या 7:30-8 बजे तक भी आप लोग इस उपाय को पूरा कर सकते हो। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको ये बात समझ आ गई। अब बात करते हैं हम इस उपाय की। तो दोस्तों 5 दीपक वाला उपाय है तो सीधी सी बात है कि 5 दीपक वाला उपाय, तो 5 दीपक तो यहाँ पर हमें तैयार करने ही पड़ेंगे। अब ये 5 दीपक हमें कैसे तैयार करने हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रश्न अब यही निकल कर आएगा कि भाई 5 दीपक जो हम तैयार कर रहे हैं वो किस चीज के होंगे। क्या वो 5 दीपक आटे के होंगे? क्या वो 5 दीपक मिट्टी के होंगे? तो दोस्तों हम आपको यहाँ पर बता दें, वो 5 दीपक आप लोगे वो आप लोग आटे के लोगे। उसका क्या कारण है कि दोस्तों अगर आप लोग दीपक लेते हो तो आपको नए दीपक लेने पड़ेंगे, पुराने दीपक नहीं ले सकते हैं ना, और नए दीपक सभी लोगों के पास उपस्थित नहीं हो सकते। तो इससे सबसे अच्छी बात यही है कि हम जो 5 दीपक ले रहे हैं वो आटे के लिए ले लें,
हैं ना। अब आटे के भी जो आप दीपक बनाओगे ना, उसमें ये बात ध्यान रखना कि जो आटा आप लोग इन 5 दीपकों के लिए लोगे, उस आटे को गूंदते समय या उस आटे के अंदर कुछ भी मत मिलाना। मात्र साधा आटा लेना, उसमें पानी मिलाकर उसको गूंद लेना। गूंदने के बाद, आटा गूंदने के बाद आपको क्या करना है कि जो दीपक आप बनाओगे वो 5 दीपक, और कैसे बनाओगे, मीडियम साइज के दीपक बनाओगे, है ना ज्यादा छोटे बनाओगे ना ज्यादा बड़े बनाओगे। तो इस प्रकार से आपको उस आटे से 5 दीपक बड़े अपने तैयार कर लेने हैं। 5 दीपक जैसे ही आप लोग तैयार कर लेते हो, तो इन 5 दीपकों को आपको कहां पर रखना है? इन 5 दीपकों को आप अपनी किसी भी एक प्लेट या पूजन वाली थाली में आप लोगों को रखना है। जैसे ही आपके 5 दीपक तैयार हो जाएं, वैसे ही आप लोगों को एक एक करके 5 दीपक किसी भी प्लेट या थाली में रख लेने हैं। क्योंकि आप 5 दीपकों को एक साथ हाथ में पकड़कर तो कहीं लेकर नहीं जा सकते ना, तो इसलिए भाई आप लोग कोई भी पूजन की थाली लेना या अलग से कोई थाली लेना, एक कटोरी ले लेना जिसमें आपकी ये 5 दीपक बन जाएं। तो भाई 5 दीपक अपनी उस पूजन वाली थाली में जमाकर अच्छे से रख लेना। अब 5 आटे की दीपक हमने तैयार कर ली है। अब इसमें बाती मतलब बात आती है कि इसमें हम बाती कौन सी रखेंगे। तो ये बात आप लोग पहले से ही जानते हो कि भगवान शिव जी के उपायों में या भगवान शिव जी के लिए हमेशा हम कौन सी बाती का प्रयोग करते हैं? हमेशा हम गोल बाती का प्रयोग करते हैं। तो इस वाले उपाय में, इस 5 दीपक वाले उपाय में भी इन 5 दीपकों के अंदर आप लोगों को एक एक गोल रखनी है। अब यहाँ पर भी एक बात निकल कर आती है कि जो गोल बाती है, क्या वो हम बाजार से लाई हुई मतलब बाती रखें या हम घर पे बनाई हुई बाती रखें? तो देखो, जब भी आप कोई उपाय करते हो तो उसमें अगर आप अपने बने हाथों से बनी हुई कोई सामग्री मतलब रखते हो, मतलब अपने हाथों से बनाए हुए, परिश्रम से किए हुए कोई भी सामग्री उपाय में प्रयोग करते हो, तो भगवान से ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो अगर आपके घर में रुई है तो भाई आप अपने हाथों से गोलबत्ती बनाओ। कितनी बनाओगे? 5 गोल बत्ती बनाओ। बाजार की भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर आप अपने हाथों से बत्ती को बनाकर करोगे तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। तो आपके घर में अगर रुई रखी हो तो भाई अपने हाथों से 5 गोल बत्ती बनाना, और एक एक गोल बत्ती इन 5 दीपकों के अंदर एक एक करके रख देना। 5 गोल बत्ती बनानी है। आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना। तो 5 गोल बत्ती मतलब 5 गोल बत्ती एक एक दीपक के अंदर आप लोग रख देना। उसके बाद में दोस्तों बात आती है कि इन 5 दीपकों के अंदर हमें डालना क्या चीज है, क्या चीज डालेंगे जिससे ये दीपक हमने जो है जलेंगे। तो दोस्तों हम आपको यहाँ पर बता दें, विशेष रूप से और मुख्य रूप से आप लोगों को इन 5 दीपकों के अंदर गोलबत्ती रखी हुई है, पर इसके अंदर जो आप चीज डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। क्योंकि शुद्ध देसी गाय का जो घी होता है वो भगवान शिव जी को बहुत प्रिय होता है, और इसी से भगवान शिव जी के लिए हम दीपक यहाँ पर जलाते हैं। तो आप लोगों को जो है शुद्ध देसी गाय का घी लाना है। हम शुद्ध देसी गाय का घी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कई सारे लोग ये समझेंगे कि भाई घी बोला है तो भाई वो बाजार वाला मिलावटी जो घी होता है वो उपाय में प्रयोग कर लेंगे। अगर आप लोग बाजार वाला मिलावटी घी प्रयोग में ले लोगे तो भाई उपाय फिर सही तरीके से काम नहीं करेगा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि भाई आप लोग जो भी उपाय कर रहे हो उस उपाय को करते समय हमेशा शुद्ध देसी गाय का घी अपने पास में रखो। इसलिए हमने पहले भी कहा है कि भाई शुद्ध देसी गाय का जो घी है वो आप लोग थोड़ा सा अपने घर में जरूर रखा करो, ताकि कभी भी आपको एकदम से काम पड़ जाए भगवान के कार्यों में या भगवान के उपायों को करने में, तो भाई आप उस शुद्ध देसी गाय के घी को ले सको। क्योंकि अगर आप लोग बाजार वाला मिलावटी घी लोगे तो भाई आपका वो उपाय सही तरीके से काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए शुद्ध देसी गाय का घी आपके घर में हमेशा होना चाहिए। कहीं से ढूंढ कर लाओ, कैसे भी लाओ, पर थोड़ा सा अपने घर में हमेशा रखा करो, क्योंकि वही आपकी बरकत भी बनाकर रखता है। तो भाई शुद्ध देसी गाय का घी इन 5 दीपों के अंदर आपको डाल लेना है ना। 5 दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालने के बाद अब आपको ये 5 दीपक बनकर तैयार हो जाते हैं ना। तो दोस्तों अब आप लोगों को क्या करना है कि शाम के समय ये वाला जो आटे के 5 दीपक हैं ये आपको कुछ समय पहले ही तैयार कर लेने हैं, क्योंकि इनको तैयार करने में और उपाय की तैयारी को करने में आपको समय लगेगा। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि शाम के समय प्रदोष काल में आप लोग ये वाला उपाय करने वाले हैं तो
आधे से 1 घंटे पहले आप इन 5 दीपकों को बनाकर तैयार करके रख लेना, ताकि आपको बिल्कुल आराम से और पूरे मन और पूरे भाव से कर सको। तो भाई माताएं बहनें, इस उपाय को विशेष रूप से ध्यान से सुने, क्योंकि वे अगर इस उपाय को करेंगे तो भाई बहुत ज्यादा फल आप लोगों को मिलेगा और भगवान शिवजी आपकी मनोकामना भी बहुत जल्दी ही पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, आपके 5 दीपक तो तैयार हो गए हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात और सुन लीजिए कि ये 5 दीपक हम जहां जहां पर भी रखने वाले हैं, क्योंकि 5 दीपक हमने एक जगह पर रखने के लिए नहीं बनाए हैं। जो ये 5 दीपक हैं, ये सीधी सी ये बात है, 5 दीपक बनाए हैं तो 5 अलग अलग जगहों पर ही रखाएंगे। तो दोस्तों, जहां जहां पर भी ये वहां पर आप कोशिश करना कि जिस जगह पर ये दीपक रखाएंगे उस जगह पर पहले या तो कुछ चावल के दाने आप लोग रखो या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां रखो। उसके बाद फिर इन दीपक को जो है उस जगह पर उस स्थान पर रखो है ना, तो अपने साथ में या तो कुछ चावल के दाने रख लेना या कुछ फूल की पंखुड़ियां रख लेना। फिर जहां जहां पर दीपक रखो तो पहले वहां चावल के दाने या फूल की पंखुड़ियां रखना, फिर उसके ऊपर चावल के दाने या फूल की पंखुड़ियों के ऊपर फिर ये दीपक रखना। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना है ना, तो आप लोगों को ये चीज भी अपने साथ में जरूर रख लेनी है जब आप उपाय को करने के लिए अपने घर से निकलो। दोस्तों, अब आप लोगों को अपने घर से जो है माचिस भी अपनी लेकर जानी है। आप ऐसा ना सोचे कि भाई जहां पर हम ये दीपक जलाने वाले हैं वहीं से हम किसी से माचिस ले लेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं जैसे कि आप मंदिर में भी ये दीपक जला रहे हैं और मंदिर की भी माचिस ले रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना वो माचिस जिस भी व्यक्ति की होगी, आपके इस उपाय को करने का फल उस व्यक्ति को भी जला जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हो कि भाई आपके इस उपाय को करने का फल पूरा ही आपको मिले, तो भी उस स्थान पर आप लोगों को अपनी ही माचिस अपने ही घर से लेकर जानी है। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान, ठीक है। तो भाई 5 दीपक हैं, 5 अलग अलग जगहों पर रखाएंगे। आप अपनी पूजन की थाली बिल्कुल तैयार करके रखना जिसके अंदर आपने 5 दीपक रखे हुए हैं। अपनी माचिस और कुछ चावल के दाने या फूल की पंखुड़ियां अपने साथ में रख लेना है और अपने घर से निकल जाना शाम के समय प्रदोष काल में 12 फरवरी को बसंत पंचमी या बसंत सोमवार के दिन। तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहला जो दीपक है, मतलब 5 दीपकों में से जो सबसे पहला दीपक आप लोग लेकर जाओगे वो जाओगे भगवान शिव जी के मंदिर में लेकर। 5 दीपक जाओगे आप एक साथ ही लेकर, पर जो सबसे पहला दीपक जलेगा वो भगवान शिव मंदिर में ही जलेगा। तो आपके घर के पास में जो भी शिवालय हो, शिव मंदिर हो, जहां पर शिवजी विराजित हो, वहां पर आप लोगों को लेकर चले जाना है। इन 5 दीपकों को जैसे ही शिव मंदिर में पहुंचो तो शिवजी के दर्शन कर लेना, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लेना। उसके बाद में भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में बैठना और अपनी माचिस से अपनी ही पूजन की थाली के अंदर रखे हुए 5 दीपकों में से कोई भी एक दीपक जला लेना। दीपक को जलाने के बाद उस दीपक से आप चाहो तो भगवान शिवजी की आरती भी उतार सकते हो, या तो ऐसे ही दीपक जलाकर भगवान शिवजी से प्रार्थना करके उसी शिवलिंग के पास में कहीं पर भी रखना। बस इस बात का ध्यान रखना कि शिवलिंग से बिल्कुल इतना भी पास मत रखना कि भगवान शिवजी को आंच लगे, तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। भगवान शिवजी से थोड़ी दूरी बनाकर अपने पहले वाले दीपक को रख देना है। जब आप अपने इस पहले वाले दीपक को रख दे भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में शिव मंदिर में, तो भाई भगवान से आपको हाथ जोड़कर अपनी वह मनोकामना भूलनी है। जिस मनोकामना के लिए आप यह वाला उपाय कर रहे हैं, अपनी कोई दुख और समस्या के लिए कर रहे हैं या किसी काम के लिए कर रहे हैं, तो भाई उस मनोकामना को आपको भगवान शिव जी से जरूर बोलना है। जब आपने इस पहले वाले दीपक को भगवान शिवजी के मंदिर में रख दे तो इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान। उसके बाद में दोस्तों, जैसे ही दीपक रख देते हैं पहला शिव मंदिर में, उसके बाद में शिव मंदिर से आशीर्वाद लेकर भगवान शिव जी के दर्शन करके आपको मंदिर से बाहर निकल जाना है और उसी शिव मंदिर के पास में जो भी बेलपत्री का पेड़ हो वहां पर पहुंच जाना है। जो बेलपत्री का पेड़ बड़ा हो, इस बात का भी ध्यान रखना कि आपके घर के पास में जो भी बेलपत्री का पेड़ हो वहां पर चले जाना है ना। दूसरे नंबर का दीपक रखने के लिए तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचना, वहां पर जाकर अपने दूसरे नंबर का दीपक अपनी ही प्लेट के अंदर अपनी माचिस से जलाना और उस दीपक को उठाकर भी बेलपत्री के पेड़ के नीचे भगवान शिवजी
माता पार्वती जी और माता लक्ष्मी जी का नाम लेकर, जिससे कि आपके घर में कभी भी धन की पैसों की कमी नहीं हो सकती है। ना तो दूसरे दीपक बेलपत्री के पेड़ के नीचे जलाने के बाद भगवान से प्रार्थना करके उनको धो देकर वहां से भी उठ जाना। और जो तीसरा जो जगह है तीसरे दीपक लगाने की, वो है पीपल का पेड़। तो उस बेलपत्री के पेड़ के पास में या आपके घर के पास में जो भी पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचना, वो भी बड़ा होना चाहिए। और पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद अपने तीसरे नंबर का दीपक जलाना अपने पेड़ के अंदर ही। और दीपक को जलाने के बाद उस पीपल के पेड़ के नीचे रख देना। पीपल के पेड़ के नीचे रखने के बाद भगवान से प्रार्थना करना, उनसे विनती करना, उनको धो देकर वहां से। ठीक है, तो 3 दीपक आपने यहाँ पर जला दिए हैं। अब जो चौथे नंबर के दीपक जलाओगे या चौथे नंबर का दीपक जलाओगे आंवले के पेड़ के नीचे, ठीक है, उस जगह पर जहां पर भी आंवले का पेड़ पास में पड़े वही बड़ा वाला आंवले का पेड़ होना चाहिए। उस आंवले के पेड़ के नीचे आप अपना ये चौथे नंबर के दीपक जलाना, वहां पर भी प्रार्थना करना, भगवान को धो देना और वहां से भी उठ जाना। अब आप यहाँ पर अपने कुल मिलाकर 4 दीपक जला चुके हो। अब आपके पास बचा हुआ है 5वां और आखिरी दीपक। अब दोस्तों, ये जो 5वां और आखिरी दीपक है, ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये आप लोगों को लेकर आना है सीधा अपने घर के मुख्य द्वार पर। घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है जब तक आप या 5वां दीपक ना जला दो। तो अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर खड़े हो जाना और बाहर की साइड से अंदर देखना कि भाई आपका सीधा हाथ कौन सा पड़ रहा है। तो उस सीधे हाथ की चौखट पर बाहर के बाहर ही आप लोगों को अपनी चौखट पर 5वें नंबर का दीपक जला देना। और 5वें नंबर का दीपक जब आप लोग जलाकर अपनी चौखट के राइट हैंड साइड पर रखो, तो भाई आप अपनी मनोकामना एक बार फिर से बोल देना, भगवान शिव जी से विनती कर लेना, उनसे प्रार्थना कर लेना। आप जिस भी मनोकामना के लिए वाला उपाय करोगे, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। और 5वां और आखिरी दीपक अपने घर के मुख्य द्वार के राइट हैंड या सीधे हाथ पर, सीधे हाथ की चौखट पर इस 5 वाले दीपक को लगाने के बाद आपका ये वाला उपाय पूर्ण हो जाएगा और भगवान शिव जी तक आपकी मनोकामना भी जरूर पूर्ण हो पहुंच जाएगी, है ना। तो दोस्तों, यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। अब दोस्तों, इस उपाय को करते समय बस ये बात ध्यान रखना कि आप लोगों को यह उपाय मन से पूरे विधि पूर्वक ही करना है। जैसे हमने आपको बताया वैसे ही करना है। माताओं बहनों को विशेष रूप से करना है। बस दोस्तों, उपाय को करिएगा और कुछ ही दिनों के अंदर निश्चित ही आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। आपके जीवन से दुख और परेशानी हमें जरूर दूर होगी। बाकी दोस्तों, इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी समस्या या परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे वेबसाइट वास्तविक जानकारी .blogspot.com पर जाकर भी आप लोग ये वाले उपाय को अच्छे से पढ़ सकते हो और वहां से भी जो है इस उपाय की जानकारी ले सकते हो। श्री शिवाय नमस्तु भीयम। हर हर महादेव।